हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, पहली और दूसरी। बताना है दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई एक सही है। बच्चों पहली स्टेटमेंट में कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, वो किसका है बच्चों? वो आपका एक्वस सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम है। सपोज करो जैसे आपके पास में एसिटिक एसिड थी, ओके, और ये टूट गई किसमें बच्चों? एसीटेट आयन में और H प्लस आयन्स में। ओके, अब जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं भाई एक्वा सॉल्यूशन है बच्चों, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इनके लिए हम प्रेशर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत कम रहता है बच्चों। ओके, प्रेशर कौन एक्सर्ट करते हैं बच्चों? मेनली प्रेशर आपकी गैसेस एक्सर्ट करती है बच्चों। ओके बच्चों, और जब हम क्या करते हैं बच्चों, इनर्ट गैस का जो एडिशन की बात हो रही है ना बच्चों, किसकी बात हो रही है बच्चों? इनर्ट गैस के जो एडिशन की बात हो रही है ना बच्चों, ये गैसियस सिस्टम के लिए होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? गैसियस सिस्टम के लिए होता है। अगर सपोज करो इस तरह से होता है, ए गैस इन इक्विलिब्रियम विद बी गैस प्लस सी गैस, इस तरह से होता है ना बच्चों, और यहाँ पर आपने अब कोई मान लो हीलियम जैसी कोई आपने इनर्ट गैस यहाँ पर ऐड कर दी बच्चों। ओके, तो अगर आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं ना बच्चों, तो इनर्ट गैस के एडिशन का ना कोई इंपैक्ट नहीं आता। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर, देखो ये जैसे एडिशन कर रहे हैं ना गैस का, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के साथ में। और जब भी इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ होती है तो लीच के प्रिंसिपल आता है, जो कि कहता है इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन in which it can minimize the effect of change applied and the equilibrium is established again under new conditions। ओके बच्चों, ये कहता है। लेकिन जो डिस्टरबेंस, जो कंडीशन दे रहे हो, जो डिस्टरबेंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, जो चेंज प्रोवाइड कर रहे हो, वो चेंज होना भी तो चाहिए ना बच्चों। अब इनर्ट गैस का एडिशन यहाँ पर कोई चेंज नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये चेंज प्रोड्यूस कर देगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बच्चों, और अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है, ओके बच्चों, क्या रखना है बच्चों? कांस्टेंट प्रेशर रखना है, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? ऐसे में अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे बच्चों, तो कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ओके, तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो प्रेशर को घटाने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा ना। प्रेशर और वॉल्यूम का तो इनवर्स का रिलेशन होता है बच्चों। ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो इसमें फिर क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां पर लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है बच्चों। ओके बच्चों, ये क्योंकि ये डज नॉट डिस्टर्ब कह रहा है ना, तो सही है बच्चों। फिर कह रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज एंड टेम्परेचर चेंज डज अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बात भी सही है बच्चों। ओके, देखो इनर्ट गैस का एडिशन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बच्चों, लेकिन कंसंट्रेशन का चेंज और टेम्परेचर का चेंज बिल्कुल डालेगा। सपोज करो आप यहाँ पर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा दो बच्चों। ओके, तो क्या होगा बच्चों? ऐसे में देखो लेफ्ट हैंड साइड वालों की अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है, और अगर राइट हैंड साइड वालों की बढ़ती तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती, तो चेंज इफेक्ट हुआ है बच्चों। अब देखो ये रिएक्शन हमारी दो टाइप की हो सकती है बच्चों ऐसी। एक तो जिनके लिए ये एंथैल्पी चेंज क्या हो बच्चों? आपका नेगेटिव हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके बच्चों, और दूसरी होती है जिनके लिए डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी चेंज ऐसी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ये हीट को लेती है नेट। ओके, और जो नेगेटिव वाली होती है हीट रिलीज करती है नेट। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बच्चों, ओके, तो जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना बच्चों, ये बैकवर्ड मूव करती है बच्चों। क्या करते हैं बच्चों? ये टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है। ओके बच्चों, और टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करती है, क्योंकि इनको तो बच्चों हीट चाहिए बच्चों, और हीट कैसे मिलेगी? टेम्परेचर बढ़ा के मिलेगी बच्चों। ओके, तो आगे भागती जाएंगे, लेकिन इनको तो हीट नहीं चाहिए ना, तो हीट डिस्कार्ड करते हुए आगे बढ़ रही है बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड आ जाएंगी बच्चों, और ये आपकी फॉरवर्ड मूव करेंगी। ठीक है बच्चों, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।